स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है? तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है जैसे कि हम लोगों ने आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 5 चैप्टर जिसका नाम क्या था, समांतर श्रेणी, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में बोलते हैं एपी। उसका जो चैप्टर है यानी पूरे जो चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर में कॉन्सेप्ट थे, जितने भी एक्सरसाइजेस थे, जितने भी प्रश्नावलियां थी, सारे प्रश्नावली का हमने एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। यानी आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या? तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड आपका वो ऑब्जेक्टिव, वो प्रश्न जो कि मैक्सिमम टाइम जो है ना आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम अपना ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपका पार्ट क्या है, तो पार्ट 5, ठीक है, जो कि क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। क्या करना है हमको? वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स हम दे देते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 डैश 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 का सात अंतर क्या होगा? सात अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्या? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा मतलब है सार अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सार अंतर का मतलब क्या? हमको डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं? तो A2 में से A1 को हटा देते हैं, ठीक है। तो डी कितना है आपका? 4 है और में से A1 कितना है आपका? 2 है। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। यानी डी कितना आ गया? 2। कहीं अगर आपको 2 दिख रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको बारी में से देखेंगे। आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी एपी में है? कौन सा श्रेणी एपी में है, ठीक है। तो ए नंबर क्या दिया हुआ है? 2, 4, 8, 16। बी नंबर क्या दिया हुआ है? तो 1, 3, 9, 27। सी नंबर में क्या है? तो सी नंबर में दिया हुआ है आपका a स्क्वायर a क्यूब और b का पावर 4, ठीक है। और डी नंबर में दिया हुआ है आपका -10, -6, -2 और 2 डैश 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 डैश, ठीक है। डैश 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 और यहाँ पे डैश डैश डैश। तो अब जानते हैं कि कौन श्रेणी एपी में है। इसके लिए हम क्या करते हैं? तो सार अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो पहला का अगर देखें तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन 8 में से 4 यानी पहला तो आपका यहाँ पे 2 और 4 आ रहा है, तो यानी ये नहीं होगा। फिर 3 में से 1 घटाए तो 2 आता है, 9 में से 3 घटाए तो 6 आएगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखें तो A2 में से 1 घटा दे तो हम 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? A-1 बचेगा। फिर हम A3 में से क्या कर दे? A2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? A हो जाएगा। A स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे क्या आएगा? A-1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे A है, यानी ये दूसरा तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। फिर ABC नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे है आपका क्या कर दे? 6 में से घटा दे किसको? -10 को, तो 6 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 4। और फिर -2 में घटा दे किसको? -6 को, ठीक है। तो -2 प्लस कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 4। यानी इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, यानी प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर जो है क्या है? समान है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपको ये सूची में बताते हैं कि कौन जो है ना आपका एपी में है, कौन नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर कह रहा है
रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32 डैश 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 का सार अंतर क्या होगा? सार अंतर क्या होगा? तो सार अंतर निकालना है ना, तो इनके बीच का सार अंतर का मतलब क्या है? d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। अब a2 कितना है? रूट 8 में से क्या करेंगे? रूट 2 को घटाएंगे। अब जानते हैं रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 और माइनस में रूट 2 है तो इसे लिख सकते हैं। अब क्लियर लग जाएगा, एक रूट 2 बाहर, एक रूट से एक 2 बाहर हो जाएगा और रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में रूट 2 हो जाएगा। तो 2 रूट 2 में से यहाँ पे क्या है? एक रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? आपका रूट 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो ए को मान लो क्या है? आपका रूट 3 है, बी मान लीजिए क्या? रूट 2 है, सी मान लीजिए क्या? रूट 5 है और डी कर लीजिए क्या? नॉट। इनमें से कोई नहीं। तो सीधे का मतलब है कि डी निकालने के लिए क्या करते हैं? a2 में से a1 को घटाते हैं, तो रूट 8 में से रूट 2 को घटाएंगे, तो रूट 8 को निकलना नहीं सकते ना, रूट 2 को लिखना, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से पेयर लग जाएगा, युग्म हो जाएगा। तो जानते हैं 2 बाहर है, एक रूट है तो अंदर हो जाएगा। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका रूट 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर भी हो गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? तो चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूट 3, रूट 12 और क्या? रूट 32, रूट 12 और रूट 27 लिख देते हैं। रूट 27 डैश 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 का अगला पद है, अगला पद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिख लेते हैं क्या? तो अगला पद क्या है? हम मान लेते हैं कि आपका 42 है, 42 है। बी में आपका मान लेते हैं क्या? 6 है। सी में आपका क्या बोलते हैं? 48 है और डी में आपका मान लेते हैं 40 है। ठीक है, तो अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं? तो ए में ए कौन है? ए दिया हुआ है रूट 3। डी क्या होता है? a2 में से a1 को घटाना होता है। a2 कितना है? रूट 12 है और माइनस क्या करेंगे? रूट 3 घटाएंगे, रूट 3 लिखेंगे माइनस में। ठीक है, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं और माइनस रूट 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो कॉमन निकल जाएगा, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा? आपका 2 रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 को घटाएंगे तो 2 रूट 3 में से एक रूट 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? आपका रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी डी निकल गया क्या? रूट 3 निकल गया और ए निकल गया आपका रूट 3 निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो 27 है ना, a1 है, a2 है, a3 है, a4। तो a4 को क्या लिख सकते हैं? a + 3d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है ना। अब a कितना है? तो a है आपका रूट 3 और प्लस में 3 हो जाएगा और रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, 3 गुना डी को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 में 3 रूट 3 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे 3 रूट 3 और 1 रूट 3 कितना हो जाएगा? 4 रूट 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और यहाँ पे 4 रूट 3 का मतलब क्या? 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब गुना में कितना? मतलब ये 4 कब निकला? ये 4 कब निकला? जब 4 गुना 3 था रूट के अंदर में, तब 4 बाहर निकला, तब रूट लिखते हैं, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 का कितना होता है? 48, यानी रूट के अंदर में क्या हो गया? 48, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है ना हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका चौथा नंबर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप कैसे है और ये क्या बोलते हैं? रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम करके देखा। ठीक है, अब आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है देखिए वो क्या कहता है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है आपका कि एपी दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला हुआ है कि 6 है, 9 है और 12। ठीक है, का सार अंतर क्या? सार अंतर। ठीक है, क्या होगा? सार अंतर है क्या? सार अंतर है तो ये में दिया हुआ है
3, बी में दे दिया है आपका -3, सी में दे दिया है आपका 6 और डी में दे दिया है कितना आपका -6। तो सारा अंतर कैसे निकालते हैं? डी बराबर A2 में से A1 को घटा देते हैं। A2 कितना है 9, हमने से 6 घटा देंगे कितना आएगा 3 आएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 3 नंबर होगा ना, तो ए इज द राइट आंसर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर बोला हुआ है कि आपका 3 है, AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है और क्या है 3 है, 3 + √3 है और 3 + 2 √3 है ना, 3 + 3 √3 है का सार अंतर ठीक है सार अंतर क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? तो आपका √5, ऑप्शन बी में तो आपका √4, ऑप्शन सी में तो आपका √3, ऑप्शन डी में तो आपका √2। तो सीधे सा मतलब है कि हमको सार अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? डी बराबर क्या होता है? A2 में से A1 को घटा देना होता है। A2 कितना है? 3 + √3 है, इसमें हमको घटा देना है क्या आपका 3 को। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत बताइए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 3 + √3 है, ठीक है, और क्या है आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो अगर इसमें और इसमें हम देखें 3 + √3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, काम करते हैं कि क्या आएगा, तो इससे देख लेते हैं क्या हम ले सकते हैं कॉमन, मतलब क्या हो सकता है इसमें। तो 3 है, 3 + √3। अच्छा, यहाँ पे आपका √2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है √2। समय क्या है √2? तो यहाँ पे कितना है आपका 3 दिया हुआ है, 3 + √2 दिया हुआ है और 3 + 2 √2 और 3 + 2 √2। यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 2। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें करेंगे क्या? तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे है √2, क्या है फिर से यहाँ पे है √2, इधर भी आपका √2 और यहाँ भी है √2। A2 कितना है? A2 है आपका क्या 3 + √2 में माइनस करना है किसके? आपको 3 से। एगो +√3 एगो -√3, इसे कैंसिल हो गया, क्या बचा? √2 बचा कि नहीं बचा? और इस तरह से जो है आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका √2 यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए इस तरह से 6 नंबर हो गया। आप देखते हैं कि अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में 7 नंबर क्वेश्चन। अब जो है आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AP दिया हुआ है, इसमें आपका 3 है, 1 है, -1 है और क्या है 3 है। डेड का सार अंतर क्या होगा? सार अंतर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में -1 है, ऑप्शन सी में आपका 2 है और ऑप्शन डी में -2 दिया हुआ है, ठीक है। -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सारा अंतर निकालना है। डी बराबर क्या होगा? A2 में से A1 को घटा देना। A2 कितना 1 में से क्या करना है? 3 को घटा देना यानी -2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका 8 नंबर है, 8 नंबर क्या बोला हुआ है? तो 8 नंबर कह रहा है AP का प्रत्येक संख्या 1 डैश का आता है, तो AP का प्रत्येक संख्या क्या वाला था? A में है अचर, B में दिया हुआ है क्या पद और C में दिया हुआ है अशून्य और D में दिया हुआ है नॉट, कोई नहीं। और जानते हैं AP का कोई भी संख्या जो है ना, कोई भी संख्या जो है ना उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 9 नंबर में क्या कर रहा है? दो अंकों वाली कितनी
2 अंकों वाली कितनी संख्या इससे विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन देख देते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 31, बी दिया हुआ है 30, सी दिया हुआ है 32 और डी दिया हुआ है 9। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 30 से? 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 10 से, है ना, 10 से होता है ना, 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 99 तक। यही तो होता है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या जो होती है वो 10 से ही तो स्टार्ट होती है, 10 से लेकर 99 तक। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्या जो होगी ना वो 3 से विभाज्य है। एक आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 होगा, डैश डैश डैश। और 99 में कितना? 3 9 9 18, 99 भी तो 3 के ऊपर 300 हो जाएगा, 3 से 99, यानी क्या हो जाएगा आपका 99। ठीक है, तो इसमें ए क्या है ये बताइए? ए है 12, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका डी कितना है? तो डी दिया हुआ है A2 में से A1 को घटा दे, तो A2 कितना है? 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? डी आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है? तो 99, 99। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एन, ठीक है, कितनी होगी? तो एन के लिए क्या करेंगे? एन का फॉर्मूला लगा देंगे ना। एन कितना है? 99 बराबर ए कितना है? 12 प्लस एन तो पता नहीं है लेकिन डी पता है हमको कितना? 3 है। 12 प्लस 3n और माइनस कितना? 3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 और प्लस 3n, ये कितना हो जाएगा? 99, ठीक है। तो 99 हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, बराबर कितना? 3 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90, कितना हो जाएगा? 3, तो 30 3 90 बराबर n बराबर कितना हो गया? 30, कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होता है, ठीक है। अब चलिए अगले, ठीक है, अब देखते हैं क्या कि आपका क्या 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है ना 9 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्या आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोला हुआ है? 10 नंबर यहाँ पे बोला हुआ है कि एपी दिया हुआ है, क्या है आपका 3/2 और क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपका? -1/2 दिया हुआ है का सार अंतर, का सार अंतर है। सार अंतर निकालना है, सार अंतर निकालना। ऑप्शन ए, तो ए में क्या दिया हुआ है? -1, बी में आपका क्या दिया हुआ है? 1, सी में क्या दिया हुआ है? 1/2 और डी में क्या दिया हुआ है? -1। सात अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? डी बराबर करते हैं A2 में से A1 को बढ़ा देते हैं, 1/2 हो जाएगा A2 और -3/2 हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे तो 2 और 1 -3 यानी कितना? -2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बार में आ जाएगा? 1, यानी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका 11th नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो 11th नंबर बोला हुआ है कि ठीक है, 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कितना? 50, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 625, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 500 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9 में से कोई नहीं। तब जानते हैं कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन आता है? एक 1 आता है, एक 3 आता है, एक 5 आता है, सब क्या लिख सकते हैं? 49 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे करें तो ए कितना होगा? एक डी कितना हो जाएगा? तो ए में से A1 को घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका 2 और एन कितना है? एन दिया हुआ है, यानी एन एल कितना है आपका? 49 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या? एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं? n/2 और ए प्लस क्या लिखेंगे? एल लिख सकते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि एल दिया हुआ है। तो एस एन ऐसे ही ठीक है।
n ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है, और क्या बोलते हैं, ठीक है, ये कितना है, तो ये है आपका 1 प्लस l कितना आपका 49, n दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, n नहीं दिया हुआ ना, तो पहले n निकाल लेंगे ना, n के फॉर्मूला से an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, an कितना है तो आपका 49, 1 प्लस n नहीं पता 1 और d कितना है आपका 2 है, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 49 हो जाएगा, तो माइनस आपका 1 प्लस 2n हो जाएगा, और ये कितना है आपका 49 है, तो माइनस हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, 49 और प्लस इधर है ना 49 है, माइनस में जाएगा तो प्लस में 1 बराबर कितना 2n, यानी क्या हो जाएगा आपका 50 बराबर कितना 2n हो जाएगा, 2 से 50 कितना बार में 25 बार में, यानी n कितना आ गया 25, तो यहाँ पे n जगह पे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, ठीक है, और 1 प्लस n, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा 25/2 और 49 से कितना 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं 25 × 25, तो 25 बराबर 25 25 × 25 कितना होगा 625 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, चलिए देखते हैं 12 नंबर। तो अब क्या ना आपको देखना है क्या 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 3 डैश 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 का तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, बहुत ही आसान है। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 75 है, b है -77, c दिया हुआ है आपका कितना 55 और d दिया हुआ है कितना आपका 67। तो सीधे सा बात है कि यहाँ पे दिया हुआ 10 7 3 डैश डैश डैश, a कितना है तो आपका 10 है, d कितना है तो 80 में से 1 को घटाइए, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो d कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। अब बोला हुआ है तीसरा पद ना, तो हम मान लेते हैं क्या कि हमको निकालना है क्या 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 29 भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये कितना है तो आपका 10, आपका 29 गुना कितना 29 गुना कितना हो जाएगा आपका d कितना है -3, तो 10 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 3 का 27 के साथ हाथ में कितना 2 और कितना 3 दूना 6 2 कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 87 से 10 बढ़ाएंगे कितना होगा 77 हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा -77, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे समझता रहा है, बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब देखते हैं क्या आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इसमें बोला हुआ है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है, एपी का क्या है प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है, तो इसके n पदों का योगफल निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कि a प्लस n-1 और d में दिया हुआ है a प्लस nd, c में दिया हुआ है n/2 और 2a प्लस n-1 और क्या आपका d, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्या n/2 और 2a प्लस nd दिया हुआ है। अब जानते हैं कि n को होगा ये फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं क्या आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो अब देखिए 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप बोला हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 क्या आपका प्लस क्या है n बराबर होता है, इसके बराबर होता है
ठीक है, बराबर होता है ए में आपका दिया हुआ है n+1/2, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है n×n+1 और क्या n+2 दिया हुआ है, और अपॉन में कितना दिया हुआ है आपका 2, और 3 नंबर दिया हुआ है n×n+ आपका 1 अपॉन में क्या 2 है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है n×n-1 अपॉन में क्या आपका 2। तो आप बताइए ये कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 बोला हुआ है, मतलब क्या क्रमागत पति संख्या है। तो क्रमागत पति संख्या का योग जो है किसके बराबर होता है n×n+1 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, यानी आपका नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है? तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 21 है, 42 है, 63 है, 84 का कौन सा पद जो है, कौन सा पद क्या है आपका 210 है। तो कौन सा पद जो है ना वो क्या है आपका 210 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9वां पद, 9वां, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10वां, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 11वां, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12वां। तो जब बोले ना कौन सा पद 210 है ना, तो हम मान लेते हैं क्या कि अंतिम पद क्या है 210 है। ठीक है, तो अगर बात करें तो ए कितना है, तो ए है आपका 21, डी कितना है, तो 18 में से 11 को घटा देंगे तो क्या होगा 42 में से 21 को घटाएंगे तो क्या आएगा 21 आएगा कि नहीं आएगा, दिया गया 21। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या अंतिम पद क्या है, nवां पद जो है वो कितना है आपका 210 है। तो कौन, तो यहाँ पे क्या कीजिए en का फॉर्मूला लगाएंगे ना, en बराबर a + n-1 और क्या d। en कितना है तो आपका 210 है, a कितना है तो आपका 21 है, और n तो पता नहीं है लेकिन d हमको पता है कितना है आपका 21 है। तो ये हो जाएगा 21 + 21n- क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये कितना है 210 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे काम करें तो 21 प्लस है और माइनस है, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 बराबर कितना आपका 21 है। ठीक है, तो 210 बटा में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो 21 से 21 कैंसिल, 210 कैंसिल, कितना बराबर 10 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 10। मतलब क्या आपका जो 10वां पद होगा तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। और यहाँ से हम लोगों जो है ना हम लोगों का जो है ना एपी, ये सारे बहुत वैसे तो ऑब्जेक्टिव तो आपको बहुत सारे हैं, बहुत सारे दे दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव को कराए हैं जो कि मैक्सिमम बार जो है ना आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है ना आपको जो है ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव बनता कैसे है, वही जो आपका चैप्टर 5 में आपने जितना यानी आपका समांतर श्रेणी में आपने जितने भी रूल्स यानी कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हैं, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के आधारित जो है ना ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो अगर जो है ना आप जो है चैप्टर 5 बढ़िया से पढ़े हुए होंगे, ठीक है, हर एक वीडियो अगर देखे हुए होंगे, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको इसमें से कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हमने कुछ वीडियो को मिस कर दिया हुआ है, तो आपको जो है ना चैप्टर क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिखा होगा समांतर श्रेणी, उसमें आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अपने वीडियो के साथ।